हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं हॉटस्टार पर स्ट्रीम वेब सीरीज स्कूल ऑफ लाइस लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने जब इसका ट्रेलर देखा कि ये तो सस्पेंस से भरा है कि आखिर एक 12 साल का लड़का अचानक कैसे गायब हो गया और स्कूल के बच्चे टीचर सब झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने इस सीरीज को देखने का मन बनाया। सामान्यतः स्कूल में बच्चों को सच बोलना सिखाया जाता है, पर इस स्कूल में तो हर कोई झूठ बोल रहा है और केस की गुत्थी सुलझने की बजाय बिगड़ती जा रही है। कहा गया है कि ये वेब सीरीज सच्ची घटना पर बेस्ड है, पर मैंने जब इस सीरीज को देखना शुरू किया तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, पर उसके बाद वो दम नहीं दिखा जो होना चाहिए। स्टार्टिंग के बाद लास्ट के 2 एपिसोड थोड़े ठीक लगे। मेकर चाहते तो इसे कम एपिसोड में भी ख़त्म कर सकते थे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ना ही देखे तो ही बेटर होगा। सीरीज़ की स्टोरी जान ले, बस वही काफ़ी है। अब सीरीज़ की बात करूं तो इसमें टोटल 8 एपिसोड है, जिनकी लेंथ आधे घंटे की है। अब मैं थोड़ा सीरीज़ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रही हूं, पर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस सीरीज़ की कहानी पहाड़ियों के डॉल्टन टाउन में एक राइस नाम के बोर्डिंग स्कूल की है। अब सीरीज़ की स्टार्टिंग स्कूल के 2 लड़कों से होती है, जिनमें से एक को चोट लगी होती है, उसका नाम विक्रम होता है, और दूसरे का तपन कौशिक, जिसे शॉर्ट में टीके भी कहते हैं। वो दोनों चोट की ड्रेसिंग बाथरूम में कर रहे होते हैं। रात का समय होता है, सभी अपने डॉर्म्स में सो रहे होते हैं, पर एक मुरली नाम का लड़का उन्हें देख लेता है। अगले दिन विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड प्रीतिका से मिलने जाता है। प्रीतिका स्टाफ की ही बेटी होती है और स्कूल में पढ़ने वाली इकलौती लड़की होती है। स्कूल में एक नंदिता नाम की काउंसलर होती है, जिनका काम बच्चों से बात कर उनकी स्टडी में हेल्प करना होता है कि बच्चे कहीं पढ़ाई की वजह से परेशान तो नहीं। पर नंदिता बच्चों को परेशान देख पर्सनल क्वेश्चन करने लगती है, इसलिए नंदिता की सीनियर उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं। नंदिता की बात करें तो उसके घर में उसके अलावा सिर्फ एक पैरालाइज्ड पिता होते हैं। स्कूल में एक और टीचर होते हैं, मिस्टर सैमुअल, जो मैथ्स पढ़ाते हैं। सब उन्हें सैम सर कहते हैं। टीचर के साथ वो बच्चों के हाउस मास्टर भी होते हैं। विक्रम और टीके उनके फेवरेट स्टूडेंट होते हैं। अब दोपहर तक शक्ति नाम का स्टूडेंट जब हर क्लास से एब्सेंट होता है तो इसकी खबर सैम सर को पता चलती है। सैम सर अपने सीनियर स्टूडेंट्स को उसे हर जगह खोजने को कहते हैं, पर किसी को भी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता। शक्ति को मिसिंग हुए अब 6 घंटे बीत चुके होते हैं, इसलिए सैम सर इस बात की जानकारी अपने सीनियर डेका सर को देते हैं। डेका सर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। स्कूल का रूल होता है कि अगर कोई बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा गायब रहेगा तो इस बात की जानकारी उसकी फैमिली को दी जाएगी, और फिर शक्ति की माँ त्रिशा को इन्फॉर्म किया जाता है। त्रिशा एक सिंगल मदर होती है, उसका उसके पति से डिवोर्स हो चुका होता है। त्रिशा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम आदि होता है। शक्ति ने एक बार दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए त्रिशा ने शक्ति को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। त्रिशा शक्ति की मिसिंग बात जान फौरन स्कूल में आती है और पुलिस को बुलाने की बात करती है। पुलिस पूछताछ करती है। त्रिशा को लगता होता है कि शक्ति को किसी ने किडनैप कर लिया, तो वहीं सीनियर स्टूडेंट्स को लगता है कि शक्ति उनके पैसे लेके भाग गया है। पहले तो टीचर और पुलिस को ये बात बताने से झिझकते हैं, क्योंकि उन पैसों से उनका प्लान था बाहर आउटिंग करने का, पर सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बताना पड़ता है। शक्ति का बेस्ट फ्रेंड मुरली अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि शक्ति भाग गया है और अब वो कभी नहीं आएगा। शक्ति के मिसिंग होने वाली बात नंदिता को भी पता चल जाती है, इसलिए डेका सर उसे बुलाकर कहते हैं कि वो बाकी बच्चों से बात करे ताकि कुछ पता चल सके। नंदिता शक्ति के डॉम्स के बच्चों से पूछती है तो हर कोई अलग अलग आंसर देता है। किसी का कहना होता है कि शक्ति अच्छा था, तो कोई कहता है कि शक्ति एक नंबर का लायर था, हमेशा झूठ बोलता था। डेका सर सभी जूनियर और सीनियर रूम्स में रेड डलवाते हैं और जितनी भी इलीगल चीजें जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह होते हैं कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ एक और किरदार होता है जिसका नाम भोला होता है। वो स्कूल का माली होता है। वो विक्रम और टीके से 2 लाख मांगता है, पर किस लिए ये अभी रिवील नहीं किया जाता। शक्ति को मिसिंग हुए 5 दिन बीत जाते हैं, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चलता, इसलिए त्रिशा इस न्यूज़ को पेपर में पब्लिश करवा देती है और मिसिंग पैम्पलेट भी छपवा लेती है। वहीं नंदिता की पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया गया है कि वो रवि नाम के एक आदमी से प्यार करती होती है, पर उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाती, क्योंकि बचपन में उसके अपने खुद के चाचा ने उसका शोषण किया होता है। ये बात उसके पिता को पता होती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाते। शक्ति की खोजबीन में पुलिस को कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें किडनैप कर बाहर भेजा जाने वाला था। अभी तक शक्ति का कहीं कुछ पता नहीं चला होता है। इसी बीच स्कूल का एक और राज खुलकर सामने आता है, और वो ये कि सैम सर ने विक्रम और टीके को मोलेस्ट किया था, पर इसमें विक्रम और टीके की भी मंजूरी होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। भोला को पैसे देने के लिए टीके सैम सर से पैसे मांगता है, ये झूठ कहकर कि वो और विक्रम एक ड्रग रैकेट में फंस गए हैं और अगर नहीं दिया तो वो उन तीनों के साथ होने वाली बात सबको बता देगा।
इस बात का पता जब सैम के बड़े भाई को पता चलता है तो वो विक्रम और टीको को सैम को ब्लैकमेल करने के लिए बुरी तरह से मारता है। बाद में सैम को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर पुलिस शक्ति के पिता से पूछताछ करती है कि शायद शक्ति भागकर उनके पास गया हो, तो शक्ति का पिता कहता है कि उसने मेरे पास आने वाली बात कही थी पर मेरे पास आया नहीं। प्रेजेंट की इस स्टोरी के साथ शक्ति के फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है। शक्ति अपनी पहाड़ी दोस्त चंचल के साथ पहाड़ों में घूम रहा होता है। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। असल में शक्ति बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहना चाहता होता है, इसलिए चंचल के साथ भागने का प्लान बना रहा होता है। तो वही चंचल भोला का बेटा होता है जो उसे मारता होता है, इसलिए चंचल भी वहाँ से जाना चाहता होता है। टाउन में एक मेडिकल स्टोर वाले ने शक्ति को चंचल के साथ देखा होता है। वो ये बात त्रिशा और पुलिस दोनों को बता देता है और फिर चंचल का स्केच बनवाया जाता है। भोला को भी अपना बेटा कहीं नहीं मिलता, वो भी गायब होता है। भोला को लगता होता है कि विक्रम और टीके ने उसके बच्चे को गायब किया और उनसे पूछने पर जो उसे पता चलता है कि चंचल उनके पास नहीं, तो वो उन लोगों के पास जाता है जिनके पास भोला गांजा का व्यापार करता होता है, पर चंचल वहाँ भी नहीं मिलता। इधर स्कूल में डेका और सैम सर को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शक्ति स्कूल से भागने के लिए जरूरत की चीजों को कलेक्ट कर रहा होता है, जैसे खाने के लिए अंडे, टॉर्च, चाकू, पैसे। तो वही प्रेजेंट में भोला को पैसे देने के जुगाड़ के लिए विक्रम नंदिता के यहाँ डिनर के लिए जाता है, पर विक्रम उससे पैसे नहीं मांग पाता, इसलिए एट लास्ट अपनी माँ से पैसे मांगता है। विक्रम की माँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बजाय खुद स्कूल आ जाती है। विक्रम अपनी माँ को देख गुस्सा करता है। अभी तक विक्रम और टीके की ये बात रिवील नहीं होती कि आखिर भोला उन दोनों से इतनी बड़ी रकम क्यों मांग रहा है। भोला एक क्रिमिनल होता है जिसके ऊपर कई चार्जेस लगे होते हैं। भोला की छानबीन में सभी क्लासेस कैंसिल कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट को डॉर्म्स में भेज दिया जाता है। सैम सर को विक्रम और टीके की चिंता होती है, तो वो उन्हें ढूंढने जाता है, जहाँ टीके उन्हें बाथरूम में मिलता है और डर के मारे उसने अपनी नस काट ली होती है। फाइनली शक्ति के मिसिंग होने के राज से पर्दा खुल जाता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शक्ति स्कूल से भाग रहा होता है, जिसे भागते विक्रम और टीके देख लेते हैं और दोनों उसके पीछे भागते हैं। जंगल में दोनों शक्ति को पकड़ लेते हैं, पर शक्ति हर हाल में वहाँ से भागना चाहता होता है, इसलिए दोनों को धक्का देता है। शक्ति के इस बिहेव से विक्रम को गुस्सा आ जाता है और वो शक्ति को उठा के फेंक देता है। इससे शक्ति एक पेड़ से टकराता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये देख दोनों डर जाते हैं, इसलिए भोला को बुलाते हैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। भोला शक्ति की चीज़ों को जला देता है और उसकी लाश के टुकड़े कर फेंक देता है। भोला जब ये कर रहा होता है तो चंचल उसे ऐसा करते देख लेता है और बिना बताए वो दूर पहाड़ियों में रहने वाले बाबा जी के पास चला जाता है। यहीं पर आने का प्लान शक्ति और चंचल ने साथ बनाया था। शक्ति के मारने वाली बात को छुपाने के लिए ही भोला विक्रम और टीके से पैसे मांग रहा था। अब प्रेजेंट में विक्रम भोला से मिलने जाता है, ये बताने कि उसके पास पैसे नहीं है। जाने से पहले विक्रम अपनी लोकेशन नंदिता को भेज देता है। विक्रम और भोला में हाथापाई होती है और विक्रम भोला को जान से मार डालता है। इस हाथापाई में विक्रम को भी काफ़ी चोटें लगती हैं, इसलिए नंदिता विक्रम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। दूसरी तरफ टीके सैम सर के द्वारा मॉलेस्ट करने वाली बात पुलिस को बता देता है। पुलिस सैम सर को पकड़ लेती है। सैम सर भी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं। हॉस्पिटल में विक्रम बेहोशी की हालत में नंदिता को बता देता है कि उसी ने शक्ति को मारा है। नंदिता ये बात सुन पुलिस स्टेशन जाती है। इस बात को बताने से पहले उसे सैम सर के मॉलेस्ट करने वाली बात पता चल जाती है, तो वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। इस घटना को घटे 2 महीने बीत जाते हैं। स्कूल बंद हो जाता है। टीके अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी शादी तय हो जाती है। तो वहीं विक्रम के ऊपर मर्डर का कोर्ट केस चल रहा होता है। विक्रम के घर की कंडीशन खराब होती है, उसकी माँ बीमार होती है, तो वहीं उसका छोटा भाई बदतमीज होता जाता है। विक्रम के कोर्ट केस में नंदिता उसका साथ देती है। विक्रम की हियरिंग में त्रिशा उससे आकर पूछती है कि क्या उसका बेटा शक्ति जिंदा है या मर गया, तो शक्ति सिर्फ उससे माफ़ी मांगता है और चला जाता है। शक्ति की माँ समझ जाती है कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और इस तरह ये सीरीज यहीं खत्म होती है। अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो ये इंडिकेट करते हैं कि मे बी इसका सेकंड सीजन भी आ सकता है। और वैसे भी आजकल हर सीरीज़ का सेकंड पार्ट आना कॉमन सा हो गया है। तो सीरीज़ की बात करें तो अभी तक विक्रम, टीके और नंदिता के अलावा किसी को भी शक्ति के मरने और मारने वाली बात नहीं पता होती है। और नंदिता जब विक्रम से मिलने उसके घर आती है, तब विक्रम उससे पूछता है कि क्या उसने हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कहा था जो उसे नहीं कहना चाहिए। इट मीन्स दैट उसे याद ही नहीं कि उसने शक्ति को मारने वाली बात नंदिता के सामने कबूली है या फिर अनजान बनने का नाटक कर रहा है। क्या नंदिता पुलिस को विक्रम का सच बताएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका सेकंड पार्ट आएगा? तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।